वीडियो की शुरुआत करते हैं विद लाइटिंग अ कैंडल। माइक चेक 1 2 3 1 2 3 1 2 3। टुडे इज अ डिफिकल्ट डे और वी कैन डू दिस। सारा कॉफ अभी आना था क्या? प्याज भी अभी लगनी है क्या? बड़ा स्ट्रगल है भाई जिंदगी में। मेरा नाम है चित्रिका। व्हाट द हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चित्रिका एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है। मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे सिट डाउन एंड टॉक वीडियो कर रही हूँ। यूजुअली मैं व्लॉग्स करती हूँ बिकॉज मुझे व्लॉग्स करने में मजा आता है और मैं इंजॉय करती हूँ। सिट डाउन इज नॉट माई थिंग बट आई थॉट कि चलो आज करके देखते हैं। सो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने अप्रोच किया था, वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, एंड शी आस्क्ड मी कि उनको पोलैंड से जॉब अपॉर्चुनिटी आई है एंड दे वांट टू मूव टू पोलैंड बट दे आर नॉट श्योर इफ दे शुड और नॉट। सो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि अगर आप इंडिया में बैठे हो मेरी तरह और आप इंडियन हो और आपको डिसाइड करने में डिफिकल्टी हो रही है कि आपको पोलैंड मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, हार्श रियलिटीज। बिकॉज जब आप इंडिया में बैठे होते हो तो आपको बहुत सब कुछ फैंसी दिख रहा होता है बट सब कुछ उतना फैंसी नहीं होता है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ये सब चीज़ों से प्रॉब्लम है तो आपको शायद पोलैंड नहीं आना चाहिए। बट डोंट वरी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी यहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें विच विल कम इन सम अदर वीडियो एंड उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्यों आपको यहाँ पे आना चाहिए। बट आज की वीडियो के लिए हम नेगेटिव पॉइंट्स ही रखते हैं बिकॉज पॉजिटिव पॉइंट्स तो आपको हर जगह से सुनने को मिल जाएंगे बट नेगेटिव पॉइंट्स थोड़ा कम लोग बताते हैं। सो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड येस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू वीडियो। बाय द वे, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शो सम लव। सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दैट इज़ फूड। सो फॉर मी फूड इज़ एन इमोशन एंड मुझे लाइफ में कुछ चाहिए ना चाहिए बट मुझे अच्छा खाना तो मतलब चाहिए ही चाहिए। एंड अंकित इज ऑल्सो सेम, वी बोथ आर लाइक बिग फूडीज। अगर आप भी हमारी तरह और आपको फूड बहुत पसंद है और आपको डिफरेंट टाइप्स के फूड एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, लाइक हम इंडिया में खाते थे ना चाट, मोमोज, चाउमिन, चिली पटैटोज एंड वॉट नॉट, लाइक मसाला डोसा, भी मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है बोलते बोलते। सो अगर आप फूड प्रेमी हो तो आपको यहाँ पे आके बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा बिकॉज पोलैंड में स्ट्रीट फूड मिलता ही नहीं है यार। लाइक स्पेशली इन गडांस्क, मैं गडांस्क में रहती हूँ, यहाँ पे तो स्ट्रीट फूड मैंने अभी तक नहीं देखा है। मुझे 3 महीने हो गए हैं, हम लोग थोड़ा बहुत घूमे हैं इधर, ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, हो सकता है कि कहीं पे हो बट मेजरली जो मैंने सुना है और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे स्ट्रीट फूड नहीं मिलता है विच इज़ अ बिग बिग बमर। और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स तो होंगे ही जहाँ पे आप इंडियन खाना खा सकते हो, तो बिल्कुल हैं, लेकिन वहाँ की भी क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक हम लोग 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स में गए हैं। एक था जहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगा और दूसरा वाला था विच वॉज गुड। बट आप कितनी बार जाओगे रेस्टोरेंट में खाने, क्योंकि रेस्टोरेंट का खाना यहाँ पे बहुत महंगा होता है। स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट्स में तो बहुत ही ज्यादा खाना महंगा मिलता है बिकॉज वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के शेफ्स यहाँ पे काम करते हैं तो उनको सैलरीज पे करनी होती है, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो आपको डबल द प्राइस में यहाँ पे मिलेगा जो आप इंडिया में खा सकते हो। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जो आपको कॉन्स्ट्रेन कर देता है कि हाँ आप खाना आपको इंडियन वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू आर समवन जिसको कुकिंग पसंद नहीं है, थैंकफुली मुझे है और मुझे कुकिंग का शौक भी है, बट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती है एंड दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर टाइम इन द किचन, तो उनके लिए तो भाई लंका लग जाएगी क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पे खुद ही करना है, खाना भी खुद बनाना है और कितना बनाओगी, कब तक बनाओगी। लाइक आफ्टर अ पॉइंट यू वुड वांट ना कि मैं बाहर जाके कुछ खाऊं मस्त सा, या कभी कभार मन नहीं करता है बनाने का, तो उस कंडीशन में इट्स गोना बी अ हार्ड चॉइस। और इट्स नॉट लाइक इंडिया के आप स्विगी जोमेटो से कुछ भी मंगा लो, यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे वेजिटेरियन फूड के भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको नॉन वेज ही मिलेगा स्पेसिफिकली। सो इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन स्टिल फाइन, बट फॉर समबडी हु इज अ वेजिटेरियन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड गुड फूड दैट कैन सेटिस्फाई योर सोल। अभी तक मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो हम लोग यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे आए थे और बहुत इतना ऑप्शंस नहीं थे बाहर जाने के क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द समर सीजन और तब देखेंगे कि यहाँ पे कैसा रहता है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड तो नहीं मिलेगा। बट देखते हैं कि और फूड्स कैसे हैं और जाएंगे हम लोग बाहर, थोड़े रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करेंगे, तो उस टाइम पे अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगी उस पर। बट अभी तक अगर वी टॉक अबाउट फूड, सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे खाने के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, सो अगर आप इंडिया में बहुत बड़े फ्लैट में रह रहे हो, लाइक से फॉर एग्जांपल 2 BHK या 3 BHK, या फिर आप अपने पेरेंट्स के वहाँ भी रहे हो और उनका हाउस बहुत बड़ा था,
तो यहाँ पे आके आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो घर होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। लिटरली लाइक यहाँ पे 1 BHK जो है वो इट्स नॉट इवन 1 BHK, इट्स जस्ट 1 रूम हॉल, सो दे कॉल इट 2 BHK हेयर। तो ये लोग हॉल को भी एज अ रूम ही काउंट करते हैं। सिंस यहाँ पे ठंडा बहुत होता है तो यहाँ के जो हाउसेज हैं वो इस तरीके से बिल्ड होते हैं कि वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं और उसमें स्टोरेज के बहुत ऑप्शंस होते हैं, विच इज़ अ गुड पॉइंट, वील टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट ओवरऑल जो घर हैं यहाँ पे बहुत छोटे हैं, बहुत कंजेस्टेड हैं, सो यू विल और यू माइट फेस सम डिफिकल्टी अगर आपको बड़े घरों में रहने की आदत है और आपको ऐसा चाहिए कि एक कमरा मेरा है, दूसरा कमरा किसी और का है और आप आराम से चिल कर सकते हो, तो वैसा आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जस्ट नाउ अभी ऐसा हुआ था कि आई वाज शूटिंग दिस वीडियो एंड बीच में अंकित को मैच देखना था एंड हमारा जो टीवी है वो लिविंग रूम में है, तो वो भी आके यहाँ मैच देखने लग गया, तो मुझे 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेना पड़ा और दोबारा से मुझे फ्रेम सेट करके पूरी वीडियो शूट करने के लिए बैठना पड़ा। तो ये मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है कि यहाँ पे घर बहुत छोटे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बड़े घर नहीं है, अगर आपको बड़े घर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, बट उसमें बहुत पैसा लगेगा। मतलब द रेंट इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन ऑल्सो, सो उतना पैसा देना मतलब नहीं बनता है मेरे अकॉर्डिंग। सो इट्स बेटर कि ठीक है आप ऐसे ही रह लो यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं दिस इज हार्डली 500 मीटर स्क्वायर, सो यू कैन इमेजिन कि कितने छोटे घर यहाँ पे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये इतना बड़ा इशू नहीं है और आप एडजस्ट कर लोगे छोटे घर में, सो देन मोर देन वेलकम टू कम टू पोलैंड बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। बट इफ दिस इज समथिंग दैट comes on top of your list कि नहीं घर तो बड़ा ही होना चाहिए, then I think you might face some challenges and you should reconsider your decision of moving to Poland. So the third problem is something that bothers me a lot and it is language. So यहाँ पे ना इंग्लिश नहीं बोली जाती है and it was such a shock for me। जब मैं इंडिया में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओ वहाँ पे एटलीस्ट लोग इंग्लिश में तो कॉन्वर्सेशन करते ही होंगे, इवन दो दे स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेज, बट इंग्लिश तो सबको आती होगी। बट ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक शौक था यहाँ पे आके, जब मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं है, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। एंड इफ यू थिंक दैट यू आर ओपन टू लर्न पोलिश, देन आई वुड से कि पोलिश इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, हार्डेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड एंड बहुत मुश्किल है। मैं भी जब इंडिया से आ रही थी ना तो मैंने सोचा हाँ ठीक है क्या है, हम सीख लेंगे पोलिश, क्या हो जाएगा इतना। और वैसे भी मुझे लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट काफ़ी है, तो मैं जब बैंगलोर में रहती थी तो मैं कन्नड़ा भी बोलती थी थोड़ा बहुत टूटा फूटा, बट मुझे लगा था ठीक है वहाँ पे भी सीख लेंगे, बट इतना आसान नहीं है और बैंड बज जाती है। और वैसे भी आप कैसे बोलोगे, मतलब अगर आप यहाँ पे आके पोलिश सीख भी लेते हो तो फिर आपको किसी ना किसी से तो बात करनी पड़ेगी और यहाँ के लोग इतने ज़्यादा ओपन नहीं हैं। जब हम लोग पोलैंड आए थे इनिशियली तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी, बिकॉज जहाँ पे भी हम लोग सुपरमार्केट्स में जाएंगे या फिर हम कहीं भी जाते थे रेस्टोरेंट्स में शॉपिंग के लिए या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में तो कोई बोलेगा ही नहीं, यू हैव टू स्पीक इन पोलिश। तो या तो आप उनको ट्रांसलेट करके बताओ, बट कितनी बार करोगे आप ट्रांसलेट, मतलब आफ्टर अ पॉइंट यू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि अरे यार बार बार क्या ये ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। बट अभी थोड़ी आदत हो गई है आई वुड से। ये एक फैक्टर है जो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे मतलब इंग्लिश नहीं बोली जाती है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए पोलैंड में रहना इन द लॉन्ग रन। अगर आप पोलिश सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट यार दिस इज समथिंग दैट आई फील कि एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है किसी के लिए। नंबर 4 इज बीइंग इंडिपेंडेंट। इफ यू आर समवन हु इज वेरी लेजी या उनको लगता है कि हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, हमें हर चीज़ के लिए कोई ना कोई चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए या फिर हम डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो बॉस आपकी लगने वाली है यहाँ आके, बिकॉज यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं लिटरली, लाइक फ्रॉम कुकिंग टू वॉशिंग क्लोथ्स टू, मतलब ऑब्वियसली चीज़ें होती है, लाइक यू हैव वॉशिंग मशीन, यू हैव डिश वॉशर, बट अदरवाइज ऑल्सो मैं एक लॉन्ग रन में आपको बोल रही हूँ कि आपको यहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। आपको कोई मेड नहीं मिलेगी, आपको कुकिंग खुद करनी है, आपको बाहर जाके ग्रोसरीज खुद लेके आनी है, आपको जो भी करना है आपको खुद से ही करना है। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। इंडिया में बैठ के हम लोग जो मूवीज और टीवी शोज में वो लाइफ देखते हैं ना कि वाओ फॉरेन की लाइफ कितनी मस्त है, कितनी अमेजिंग है, आप ऐसे जाओगे एकदम गाड़ियों से उतरोगे, नीचे पाँव रखोगे, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बहुत ही डिफरेंट रियलिटी है। मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे वाह कितना मज़ा आएगा और मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करूँगी, मतलब मैं अभी भी इन्जॉय कर रही हूँ, नॉट दैट आई एम नॉट इन्जॉइंग, बिकॉज आई लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। मुझे खुद भी पसंद नहीं है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो मैं तो अपने काम खुद ही करती हूँ। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप नहीं हो ऐसे और आपको बहुत आदत है कि कोई आपको करके दे या हमेशा से किसी ने आपके लिए किया हो, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जो भी आप टीवीज़ में और मूवीज़ में देखते हो वैसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। अनदर थिंग इज़ इफ़ यू आर समवन हु डजंट लाइक वॉकिंग या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे यू नो मतलब आपको पसंद नहीं है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको वॉक करके जाना है, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वॉक करके जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग पैदल चलते हैं। ऑल्दो यहाँ पे कम्यूटेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब आपको बसेस मिलेंगी, ट्राम्स मिलेंगी, ट्रेन्स मिल जाएंगी, सब कुछ है यहाँ पे। बट जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि वो या तो वो साइकिलिंग करें या वो पैदल चल के जाएं। सो दैट इज़ वन थिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको पसंद नहीं होता है, उनको हर जगह मतलब
अगर उनको यहाँ से यहाँ तक भी जाना है तो दे वांट कि हाँ चलो रिक्शा कर लो या ऑटो कर लो या बस कर लो, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा. सो दैट कुड बी वन थिंग yes which you wouldn't like being here in Europe and in Poland. By the way guys, मैंने ऐसे कोई लिस्ट नहीं बना रखी है, ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है. मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर दूँ, तो जो जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है मैं बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सब चीज़ें. एक चीज़ और जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है वो है यहाँ की वेदर कंडीशंस. तो यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है. हम लोग तो आए थे नवंबर में और अभी चल रहा है जनवरी, सो ऑलमोस्ट हमें 3 महीने होने वाले हैं. तो हम लोग ठंड के सीजन में ही यहाँ पे आए थे, तो हमारे लिए तो बहुत ही ऐसा रहा कि अभी तक हम लोग किसी से ज़्यादा नेटवर्क नहीं कर पाए हैं, ना ही हम लोग ज़्यादा बाहर निकले हैं. सो ठंड यहाँ की बहुत हार्श होती है. स्नोफॉल भी होती है. इस साल उतनी स्नोफॉल अभी तक हुई नहीं है, 3-4 बार ही हुई है जब से हम आए हैं, बट जनरली यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इन क्रैको, इन वॉर्सो, सिटीज़ लाइक दैट. अगर आपसे ठंड सहन नहीं होती और आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ठंड में तो मतलब बैंड बच जाएगी, तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा चैलेंज लगेगा, बिकॉज आपको कुछ भी करना है तो आपको बाहर स्टेप आउट तो करना पड़ेगा. अगर ग्रोसरीज लेने जाना है या फिर आपको कुछ शॉपिंग करने जानी है तो एवरी वीक आपके 2-3 चक्कर तो लग ही जाएंगे. जितनी बार आप बाहर जाओगे आपको उतनी बार लेयरिंग करके जाना पड़ेगा, सॉक्स, शूज, ग्लव्स सब कुछ पहन के जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है. बट आई थिंक दिस इज स्टिल समथिंग जो आप अडेप्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मतलब आई हेट विंटर्स एंड दैट इज़ वाई मैं इंडिया में जब थी तो मैं बैंगलोर में रहती थी, क्योंकि बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा था. बट यहाँ आने के बाद आई वुड से कि थोड़ा बहुत मैं ठंड से अडेप्ट कर गई हूँ. यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है जो कि अंदर जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, तो इस वजह से अंदर आपको बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा. बट अगर आप बाहर निकलोगे ना तो मतलब लिटरली फ्रीज हो जाते हैं यहाँ पर. सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ लाइक थोड़ा मतलब आपको लग सकता है कि हाँ यार ये चीज़ थोड़ा सही नहीं है यहाँ पे. बट आई थिंक समर्स में यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी प्लेजेंट रहता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है. ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे बहुत बॉदर करती है वो ये है कि यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है. लाइक लिटरली यहाँ पे शाम को 4:30 या 4 बजे तक अंधेरा हो जाता है. एंड देयर इज नो लाइफ एज सच, क्योंकि आप पूरे दिन घर पे रहते हो, आप अपना काम करते हो. इफ यू आर वर्किंग तो आपकी सुबह से शाम को 9 to 5 आपकी जॉब होगी. उसके बाद अगर आपको लगे, जैसे हम इंडिया में होता है ना, तो हम सोचते हैं कि चलो अभी हमने ऑफिस खत्म कर लिया, अब चलते हैं बाहर थोड़ा घूम फिर के आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर से अंधेरा भी इतनी जल्दी हो जाता है, तो मतलब आप निकल नहीं सकते हो कहीं बाहर. अगर आप जाओगे भी तो आपको कोई नहीं दिखेगा, तो विल बी वेरी बोरिंग. बट इफ यू आर समवन लाइक मी हु लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स, देन आई थिंक यू माइट एंजॉय, क्योंकि मुझे अकेले जाना, अकेले घूमना बहुत पसंद है. तो अगर मेरे साथ कोई नहीं भी होता है तो मैं चले जाती हूँ, मुझे इतना परेशानी नहीं होती है. बट येस, दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पे 4:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है. उसके बाद अगर आपको अपना डे भी प्लान करना है तो इस हिसाब से करना है कि जितने भी आपके मेजर टास्क हैं वो आप सुबह से 4:30 बजे तक के बीच में कर लो, सो दैट आपको फिर बाद में बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि शाम के बाद यहाँ थोड़ा ठंड बहुत बढ़ जाती है. अनदर थिंग इज दैट इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन IT बैकग्राउंड लाइक सेल्स, मार्केटिंग, सो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ. माय हस्बैंड इज फ्रॉम IT बैकग्राउंड, बट मेरा सेल्स का बैकग्राउंड है. सो यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको जॉब्स फाइंड करने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है. तो मैं साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, तो मुझे तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग विद क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर. बट इफ यू आर समवन हु इज कमिंग हियर एज अ डिपेंडेंट विद देयर हस्बैंड एंड दे आर नॉट फ्रॉम द IT बैकग्राउंड, तो आपको जॉब फाइंड करने में तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगी. पोलैंड में जो नॉन IT जॉब्स हैं उसमें बहुत कम सैलरी है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है. IT वालों को तो यहाँ पे अच्छा वैसा मिलता है, बट नॉन IT जॉब्स में सैलरी इज वेरी लेस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जॉब मिलेगी नहीं इतना ईजिली. अगर आपको कोई पोलिश कंपनी यहाँ पे वर्क परमिट दे देती है तो बात अलग है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी अनलाइकली. सो येस, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आई थिंक आजकल के टाइम पे दोनों जनों का कमाना ज़रूरी है. मतलब मुझे ऐसा फील होता है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, इट कुड बी सब्जेक्टिव. हमारे केस में तो यही है, अगर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि शादी के बाद हम दोनों ही अर्न करेंगे और अपना अपना लाइफ अपनी तरीके से जिएंगे. तो अभी जब मैं यहाँ आई तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हुई. शुरुआत में 2-3 महीने मैंने काफ़ी जॉब्स फाइंड करने की कोशिश करी, बट मुझे कुछ. एंड एक और फैक्टर था कि मैं जहाँ पे भी जॉब्स अप्लाई करती थी वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देते थे बिकॉज मुझे पोलिश नहीं आती है. सो येस, दैट कुड बी वन इशू इफ़ यू आर कमिंग हियर. बट अदरवाइज अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या इफ़ यू आर ओके नॉट वर्किंग, देन इट इज़ फाइन. बट इफ़ यू आर समवन लाइक मी जिसको काम करना ही करना है, देन यू माइट फेस चैलेंजेस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे दिन घर पे बैठ के और करोगे क्या. घर के काम होते हैं बट पूरा दिन तो आप घर के काम नहीं कर सकते हो ना. थोड़ी देर के बाद तो आपको लगने लगेगा कि यार देयर इज अ वॉइड एंड आई नीड टू डू समथिंग. सो येस, दैट इज वन थिंग विच
काइंड ऑफ बॉदर्स मी. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट. जो भी मेरे टॉप ऑफ द माइंड कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं. और यहाँ पे अगर आप होम सिक फील करते हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो. सो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे है अच्छी खासी, बट अगेन वही होता है कि विंटर्स में कोई भी अपने घर से उतना निकलता नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है. अभी समर्स आएंगे तो हम लोग लोगों से मिलना शुरू करेंगे. अभी तक तो हम 3 महीने से घर के अंदर ही हैं, ज़्यादा लोगों से हमने बातचीत की नहीं है. बट या आई थिंक वो फिर भी एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो आपको इतना प्रॉब्लमेटिक होगा. एंड या लास्टली आई वांट टू ऐड कि अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि आपको पोलैंड जाना है बिकॉज यू कैन अर्न वेल हियर, सो आई वुड से कि अभी इंडिया में भी जॉब्स बहुत वेल पेइंग हो गई हैं. आपको इंडियन कंपनीज भी अच्छा खासा पैसा देती हैं. सो इफ मनी इज द ओनली फैक्टर जिसके लिए आप पोलैंड या यूरोप की किसी और भी कंट्री में मूव होना चाहते हो, जस्ट डू योर रिसर्च एंड थिंक मोर अबाउट इट. क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे यही सोच के आए थे कि अच्छी सैलरी है और ये है वो है, बट खर्चे भी उसी हिसाब से हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है. सो उतनी सेविंग आपकी नहीं होगी. मतलब जितनी सेविंग आप यहाँ पे कर रहे हो उससे थोड़ी सेविंग आप कम इंडिया में भी कर ही पाओगे. बट इफ यू आर समवन लाइक अस हु लव्स टू एक्सप्लोर, हमारा वैसे मेन रीजन पोलैंड शिफ्ट होने का ये था बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्लोर यूरोप एंड वी आर ट्रैवल जंकीज. हमें ट्रैवल करना बहुत पसंद है और हमें फूड भी बहुत पसंद है. सो वी वांटेड टू ट्रैवल अक्रॉस यूरोप एंड दैट्स व्हाई वी चोज पोलैंड. बट येस, इफ दैट इज समथिंग नॉट ऑन योर लिस्ट देन आई थिंक यू शुड थिंक कि आपको सच में आना है कि नहीं आना है. एंड बाकी इट्स योर चॉइस. आई नो कि ये वीडियो परफेक्ट नहीं बनी है बिकॉज मैंने कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं किया था. जो भी मेरे मन में था मैंने आपके साथ बस शेयर किया. सो आई होप कि आपको कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिले होंगे एंड इट विल मेक योर डिसीजन मेकिंग ईजियर ऑन वेदर यू शुड कम टू पोलैंड और नॉट. मैं इसी के साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि पोलैंड में रहने के अपने बहुत फायदे भी हैं जो कि मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी. यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें काफ़ी कम है बट पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत हैं. सो वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में. लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपको और ऐसे सिट डाउन एंड टॉक वीडियोस चाहिए तो आप अपने टॉपिक्स कमेंट्स में छोड़ देना एंड नेक्स्ट वीडियोस मैं उसी पे बनाऊंगी. अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. मैं अपना हैंडल यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूंगी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर मैसेज. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू कम टू पोलैंड. एंड जितना ज़्यादा ऐसी वीडियोस को शेयर करोगे लोगों तक पहुंचेंगी एंड दे विल ऑल्सो गेट सम informative insights if they are interested in moving to Poland. So yes, don't forget to like, share and subscribe and I'll see you guys in my next video. Till then, take care, stay safe, bye bye.